हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमोरा। हमने फर्स्ट पार्ट में एसिड कवर किया, सेकंड पार्ट में बेस कवर किया और थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को कंबाइन करने पर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉल्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम देख लेंगे कि एक रिएक्शन लिख रखी है हमने जिसमें HCl एसिड है, NaOH बेस है और जब दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, NaCl प्लस H2। यहाँ पर जो NaCl मिला ये एसिड और बेस को मिक्स करके मिला है, इसलिए ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस a positive ion other than H plus and negative ion other than OH minus। मतलब ऐसी स्पेसीज जिसे हम वाटर में डिजोल्व करें तो एक पॉजिटिव आयन मिले उसमें से और एक नेगेटिव आयन मिले। पॉजिटिव आयन जो है वो H प्लस ना हो, नेगेटिव आयन जो है वो OH माइनस ना हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम एक एग्जाम्पल लेके ज़रा समझते हैं इसे। जैसे हमने देखा कि इसमें NaCl एक हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो NaCl है, जो हमने लिया NaCl, तो ये जो है अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है Na प्लस और एक पार्ट है Cl माइनस। तो ये H प्लस और OH माइनस से अलग पार्ट है। इसमें जो प्लस वाला पार्ट होता है, याद रखेंगे ये जो प्लस पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है ये वाला, उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि हम इसे एसिडिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं और इसे बेसिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं। तो एसिडिक रेडिकल इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये एसिड से आया है। कहाँ से, एसिड कौन सा यूज़ किया हमने HCl के लिए, सॉरी Cl माइनस के लिए HCl। और जो बेसिक रेडिकल है Na प्लस, वो कहाँ से आया, वो आया हमारा NaOH से। ठीक है, तो हमारा NaCl जो है, इसमें जो Na पार्ट था वो था हमारा बेसिक रेडिकल जो NaOH से आया। Cl माइनस क्या था, Cl माइनस था हमारा एसिडिक रेडिकल जो किससे आया, HCl से। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि कोई भी सॉल्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल और एक होता है नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। ठीक है, यहाँ तो ये बात समझ में आई कि हमारे जो सॉल्ट है वो दो आयन से मिलकर बने होते हैं, एक एसिड का पार्ट होता है और एक बेस का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड। यहाँ पर हम जो सॉल्ट हैं उनको किस बेस पे पढ़ रहे हैं, हम उनको इस बेस पे पढ़ रहे हैं कि वो कौन से कॉमन एसिड से बने हैं। जैसे पहला है क्लोराइड, मैंने पहले लिखा क्लोराइड। तो क्लोराइड सॉल्ट कौन से होंगे, जो हमारे HCl से बनेंगे, है ना। जो HCl के H को हटा के बने हुए होंगे, है ना, उन्हें हम क्लोराइड सॉल्ट कहेंगे। जैसे NaCl, KCl और NH4Cl। अगर हम देखेंगे तो इसमें एसिडिक जो पार्ट है हमारा वो क्या दिखाई देगा, Cl दिखाई देगा। तो जिनमें क्लोराइड आयन होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें क्लोराइड कहते हैं, मतलब क्लोराइड सॉल्ट हैं ये सारे। दूसरा पार्ट जो आता है वो है हमारा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कौन से पार्ट हुए, नाइट्रेट्स वो सॉल्ट हुए हमारे जो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से बने हुए होते हैं। तो फिर से देखेंगे कि कौन, जिनका H किसने रिप्लेस कर दिया है, किसी मेटल ने। जैसे Na ने रिप्लेस कर दिया, क्या बनेगा, NaNO3। यहाँ पर K ने रिप्लेस कर दिया, बनेगा KNO3। मतलब हमारे नाइट्रेट्स कौन से होंगे, जो किससे बनेंगे, HNO3 के H को हटा के बनेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है सल्फेट्स। सल्फेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2SO4। किससे बनते हैं ये, H2SO4 से। तो दिख जाएगा आपको SO4,
SO4 है ना, SO4 आपको दिख जाएगा। तो SO4 के H को हटा के क्या लगाया गया है, Na लगाया गया है, एक Mg लगाया गया है ना। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे कौन से सॉल्ट हो गए, सल्फेट सॉल्ट हो गए। तो हमने 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया, जो मेन हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें जो इनकी ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे रास्ते में आएंगे बार बार, है ना। अब यहाँ पर क्या है नेचर ऑफ सॉल्ट, ये एक समझने का अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज़ है समझने का। यहाँ पर अब जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा किस तरह का है ये पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए सॉल्ट का नेचर, मतलब सॉल्ट हमारा एसिडिक है कि बेसिक है ना। एक दिमाग में बात आती है कि भाई एक एसिड होता है, बेस होता है, लेकिन सॉल्ट का नेचर क्या होता है, एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा, है ना। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो मैंने बनाई है इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने 4 पार्ट दिखाए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, आराम से नोट कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया NaCl, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया NaCl। मैं जानना चाहता हूँ ये एसिडिक है कि बेसिक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे यहाँ से तोड़ के देखेंगे, ठीक है, या कहना चाहिए इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जब हम इसको क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ कह देंगे हम OH और यहाँ कह देंगे H। मतलब NaCl में Na किससे आया है, NaOH से, और हमारा Cl किससे आया है, HCl से। यहाँ पर बेस NaOH है, एसिड HCl है। अब यहाँ पर जो NaOH है ये क्या है, ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, देखो जरा ध्यान से, ये क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। ये क्या है हमारा S बेस, S मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखें HCl कहाँ है, दूसरा टर्म क्या है HCl। अब HCl कहाँ है, HCl कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। यानी ये स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, तो रिजल्टेंट क्या होगा, न्यूट्रल। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों चीजें कैसी हैं हमारी, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी, ठीक है। अब अगर हम दूसरा सॉल्ट लेके देखें, एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया है CH3COONH4, ठीक है, ठीक है, CH3COONH4। इसको अगर हम देखें तो इसे भी हम यहाँ से अगर कट कर दें तो यहाँ क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा OH। इसमें क्या है कि हमारा जो CH3COH है ये भी क्या है, वीक एसिड है, और NH4OH जो है ये भी क्या है, वीक बेस। तो ये भी दोनों क्या है, वीक हो गए, है ना। तो वीक जो होगा वो भी एक तरह से हमारा ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, ठीक है। अब इसमें एक अगला पॉइंट देखें, उससे हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया NH4, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ NH4Cl। अब NH4Cl को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कहाँ से आया है, इसको आप OH दोगे, यहाँ इसको H दोगे, यानी ये बना NH4OH। तो NH4OH किस कैटेगरी में है, वीक बेस, यानी बेस कैसा है, वीक बेस है। लेकिन एसिड कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो यहाँ कैटेगरी क्या होगी, जो ये जो हमारा सॉल्ट होगा ये कैसा आएगा, एसिडिक। ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। कहने का मतलब ये है जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसका नेचर सॉल्ट ले लेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा सॉल्ट। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, और दोनों वीक हैं तब भी ना एसिडिक हो ना बेसिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी होती हैं। अगर हम पीएच के बेस पर समझना चाहें तो थोड़ा सा हम पीएच के बेस पर इसे और समझ लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पीएच की मैंने एक टेबल टाइप बनाई है, जिसमें हम देख रहे हैं पीएच अगर 1 है, पीएच 7 है, पीएच 14 है। तो अगर इनके बीच की बात करें तो ये पार्ट कैसा होता है, एसिडिक पार्ट होता है। मतलब पीएच अगर 1 से 7 के बीच होगा तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, और अगर 7 से 14 के बीच में होगा तो क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। तो अब आप सोचोगे 7 पे क्या होता है, एग्जैक्ट 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है ये न्यूट्रल,
कैसा होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम सॉल्ट का पीएच कैसे बताएंगे। जैसे NaCl है, एक हम NaCl लेंगे, एक हम ले लेंगे MgSO4, ठीक है, और एक हम लेंगे CH3COONA। ये 3 लेके दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl है, NaCl में Na पार्ट NaOH से आया जो वीक बेस है, Cl कहाँ से आया, वीक एसिड से, तो ना स्ट्रॉन्ग एसिड ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा MgSO4 है, Mg किससे आया, MgOH से, तो MgOH कहाँ होगा हमारा, MgOH ये है वीक बेस में, और H2SO4 से आया है SO4, तो SO4 कहाँ पर है, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका जो pH होगा वो कितना होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, इसका pH होगा 1 to 7 के बीच, ठीक है, बिटवीन 1 to 7। और CH3CONA की बात करेंगे तो इसमें जो है ये कैसा है, ये है वीक एसिड और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका pH जो होगा वो कितना होगा, ये होगा 7 to 14 के बीच कहीं पर। तो इस तरह से हम क्या जान पाएंगे, इनके pH कितने हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सॉल्ट हमें पढ़ने हैं। तो एक है सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमारा टेबल सॉल्ट है, जो हम घर पे खाने के लिए यूज़ करते हैं, जनरली ये स्वाद को बढ़ाता है, ठीक है, वही है ये सिंपल सॉल्ट। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब उन्होंने बेस पढ़ा था तो उसके बारे में उसकी यूजेस वगैरह पढ़े थे, वही है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोपी टच का होता है, टेस्ट में कड़वा होता है और साबुन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, चीज़ों को ब्लीच करने में, उनका रंग उड़ाने में यूज़ किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है Na2CO3, ये खाने में चीज़ों को गलाने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट ही होता है लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, 10 वाटर इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें इनसाइड क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में हम POP बोल देते हैं, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जिसका यूज़ प्लास्टर वगैरह में किया जाता है, वो है। तो अभी हमने इनके बारे में, इनके नाम और फॉर्मूले जाने, मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि अलग अलग मिलेगा, मैंने यहाँ पर इसे कंबाइन कर दिया, अच्छे से इनके फॉर्मूलों को लर्न करना है, ठीक है ना। अब हम इन सॉल्ट्स को 1 by 1 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट जिसका दूसरा नाम है टेबल सॉल्ट, और फॉर्मूला आपको पता ही है NaCl। अगर लैब में बनाना है, अगर लैब में बनाना है तो सिंपल सी इसकी रिएक्शन होती है, कौन सी, जैसे हमने क्या ले लिया, एक NaOH बेस ले लिया, उसमें एसिड मिक्स किया HCl, क्या बन गया, NaCl, और प्लस क्या बन गया, H2। तो लैबोरेटरी में इस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन जो हम यहाँ पर अगर जनरली बात करें तो जो कॉमन सॉल्ट होता है ये किस में मिलता है, वाटर में मिलता है, ठीक है। तो वाटर में जो होता है, जब इवोपरेशन होता है तो वाटर उड़ जाता है, समुद्र किनारे बहुत सारी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, उन क्यारियों में पानी भर दिया जाता है। जब वेपराइजेशन होता है तो वाटर उड़ जाता है और नमक उन क्यारियों में बचता है, जिसे रिफाइन करा जाता है, साफ़ करा जाता है। रिफाइन करने के बाद पैकेट में पैक करके, वो टाटा नमक हो या कोई और सा नमक हो, तो उसका यूज़ करने के लिए घर पे दे दिया जाता है, जिनका यूज हम खाने में करते हैं। कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। देखा अगर बहुत छोटे दाने को आप देखोगे तो ये क्रिस्टल होते हैं इसके, ठीक है, ये क्रिस्टल होता है और कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। सॉल्युबल इन वाटर, जानते हो सब, नमक को पानी में घोल दो, डिसॉल्व कर दो, आसानी से घुल जाता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, अभी बताया मैंने कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, ठीक है। यूजेस क्या हैं इसके, तो पहली बात तो एज अ रॉ मटेरियल, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। और इसके घर पे तो यूज़ आप जानते ही हो, वैसे ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, बहुत अच्छा, सस्ता मिलता है, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। अगला एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड मीट एंड फिशेस,
जो चीज़ हमें प्रिजर्व करनी है, प्रिजर्व का मतलब हुआ लंबे समय तक चलाने के लिए जो चीज़ हमें रखनी है, तो उनके लिए हमें उसमें एक प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है जो क्या करता है, चीज़ों को खराब होने से बचाता है। तो ये बहुत अच्छा क्या है, एक प्रिजर्वेटिव भी है। तीसरा मैंने लिखा है यूज टू मेल्ट आइस। जैसे जो ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर वाटर जम जाता है। और जो रोड्स होती हैं, रोड्स पर बहुत ऊंची ऊंची क्या है, आइस की चादर बन जाती हैं। तो वहाँ आइस को मेल्ट करने के लिए, उनको रोड को साफ़ करने के लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, नमक का जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, वो उन पर गिराया जाता है, जिससे हमारी आइस जल्दी से मेल्ट हो जाती है और रोड फिर से हमारी फ्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए ये यूजेस थे किसके, सॉल्ट के। अब नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है, NaOH। मैंने बताया आपको कहाँ यूज़ होता है ये। ठीक है, बनाते कैसे हैं ऐसे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर आपने नमक को कहाँ घोल दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। बाइन नहीं, क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ब्राइन। अब ब्राइन जो होता है, जब हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करा दें, तो क्या होता है, एक बनता है NaOH और यहाँ पर एक बनता है Cl2 और एक बनती है H2। इस तरह से यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक NaOH, एक Cl2 और एक H2। ये रिएक्शन जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही हैं, NaOH, Cl2 और H2। इन तीनों के अपने आप स्पेसिफिक यूजेस हैं, इसलिए मैंने 2 के यूज़ लिखे, मैंने बेस का यूज़ नहीं लिखा। बेस का यूज़ कहाँ होता है, सोप इंडस्ट्री में होता है ना। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ जहाँ जहाँ साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में, है ना, लेदर इंडस्ट्री में, वहाँ पर इनका यूज़ होता है, वो पहले बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर मैं Cl2 का यूज़ और हाइड्रोजन का यूज़ बताऊँगा। सबसे पहले Cl2 का यूज़ देखें। Cl2 एक जर्मिसाइड, एज अ जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट है, जो वाटर को क्या करता है, जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन को और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको रिमूव करता है वाटर से। ठीक है, दूसरा क्या है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरी चीज़ों का कलर उड़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक कोई क्लॉथ होता है, उस पर आपको दूसरा रंग चढ़वाना है, उसके लिए जाते हो आप, तो वो क्या करता है, पहले एक लिक्विड में थोड़ा सा कुछ पाउडर डालकर और उसे बॉईल करता है ना, उसके बाद उसका रंग उड़ जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरा कलर डाल देता है उसमें। तो वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब इसके बाद क्या आता है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत अच्छा रॉकेट फ्यूल है। रॉकेट फ्यूल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। दूसरी बात, ये जो होता है ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, ये इको फ्रेंडली नेचर का होता है। दूसरा है इन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का यूज़ हाइड्रोजनेशन में किया जाता है, ये आगे आप रिएक्शन भी पढ़ोगे। वैसे ये वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन फ्लो कराते हैं। वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में, जब हम उसमें हाइड्रोजन फ्लो कराते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोजनेशन कहलाती है। ठीक। तीसरा क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है CH3OH, उसके फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये यूज़ किसके थे, H2 के, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखें इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये है नीचे लिखा हुआ है CaOCl2। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, CaOCl2 बन गया। देखो एक मिनट देख लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ Ca, और रिएक्शन किसकी करा रहा था मैं, OH की। मैं OH को इस तरह से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, भूलोगे नहीं इससे। अब क्या होता है, यहाँ पर 2 है ना OH, तो इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या निकल गया, H2 अलग बन गया, क्या बचा, CaO। ठीक है, CaO और क्या जुड़ गया उसमें, Cl2 डायरेक्ट जुड़ गया। तो CaOCl2 ये जो बना, ये क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये येलो होता है, येलो वाइट होता है, और इसमें से स्मेल किसकी आती है, Cl2 की स्मेल आती रहती है। और इसका एयर से एक्शन क्या है, जब इसको एयर में छोड़ दिया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर CO2 से रिएक्शन करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और एक
क्लोरीन बनाता है। देखो मैंने बताया था जहाँ पर भी CO आएगा, CO2 आएगा, वो ऑक्सीजन को लेके क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकलेगी, Cl2 निकलेगी। ओके, और इसके यूजेस हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं, ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, मतलब उसका रंग हटा के दूसरा रंग चढ़ाने के लिए। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स, वो जो मैंने बताया था, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं उनका पुराना रंग हटा के नया रंग चढ़ाने के लिए या उन्हें डीकलराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्या है, इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। क्लोरोफॉर्म सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंस है जो लोगों को बेहोश करने का काम आता है। सर्जरी का, जब जिसकी सर्जरी होनी होती है तो ये क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, जिससे वो पर्सन क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा। अगला जो है हमारा सॉल्ट क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है ये, इसमें देख थोड़ी रिएक्शन बड़ी है, इसमें 4 चीज़ें हैं, NaCl, NH3, CO2 और H2O। जब इन 4 चीज़ों को मिक्स करा जाता है तो हमारा जो कंपाउंड है वो NaHCO3 वो बन जाता है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ NH4Cl मिलती है। ठीक है, थोड़ी रिएक्शन बड़ी, कैसे याद करेंगे, जानते हो NH3 जो होता है, ये NH3 की जो स्मेल होती है वो मछली की तरह होती है, फिश स्मेल बोलते हैं इसे। ठीक है, अब जैसे आपने फिश, अगर किसी ने क्या करा, फिश बनानी है यानी NH3 बनानी है, तो उसमें क्या डालोगे, सॉल्ट डालोगे, ठीक है, उसमें वाटर डालोगे और CO2 तो एटमॉस्फेयर से आ ही जाएगी। ठीक है ना, तो आपको फिश बनानी है, इसमें तो याद रहेगा। तो बनेगा क्या, एक बनेगा NaHCO3 और एक बनेगा अमोनिया का, फिश का, यानी क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl, ये याद रखने के लिए है। ये दिखने में कैसा होता है, वाइट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वाइट होता है। एक्शन ऑफ हीट, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 जगह ये यूज़ होगी। ये सोडियम कार्बोनेट के बनाने के लिए भी यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, एक तो Na2CO3 बनता है, दूसरा H2O और CO2। मैंने बताया था कार्बोनेट होता है तो CO2 जरूर बनता है, देखो यहाँ पर भी बना। ठीक है, तो इस CO2 जो होता है ये एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। याद रखना है NaHCO3 से Na2CO3 बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखेंगे। ठीक, इसके अलावा इसका यूज़ क्या है, इन मेडिसिन्स एज एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी को कम करते हैं, एक्सेस ऑफ एसिडिटी को कम करते हैं, वो होते हैं एंटासिड। तो एंटासिड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगला क्या है, एज एन एडिटिव इन फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड एंड ड्रिंक्स, है ना। तो क्या होता है, जो हमारा NaHCO3 होता है, ठीक है, वो फूड और ड्रिंक्स में भी यूज़ होता है। जैसे अगर हम केक बनाते हैं, ठीक है ना, तो केक आपने देखा होगा फ्लफी सा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें से, अगर मैंने केक बनाया इस तरह का तो उसमें छोटे छोटे से होल्स होंगे। ये छोटे छोटे होल्स कहाँ से आए, है ना, तो ऐसा लगता है कोई चीज़ में से निकल के गई है। अब क्या चीज़ निकल के गई है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम टार्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो इसका नाम हो जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्या हो जाता है, बेकिंग पाउडर। याद रखना है, कई लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक समझते हैं, नहीं। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, बेकिंग पाउडर जब बनता है जब NaHCO3 में टार्ट्रिक एसिड मिलता है। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, आपके लेवल का नहीं है, इसलिए मैंने केवल H+ लिख दिया इसको। ठीक है, H+ यहाँ पर किसको दिखा रहा है, टार्ट्रिक एसिड को। जब रिएक्ट होगा तो Na+ बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ निकलेगी वो क्या होगी, CO2। और CO2 जब निकलेगी तेज़ी के साथ तो वहाँ क्या कर देगी, वो होल कर देगी। तो वो जो आपको फ्लफ़ी दिखाई देता है वो CO2 के निकलने की जो जगह होती है उस वजह से आपको वो फूला फूला सा या फ्लफ़ी सा दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया बेकिंग पाउडर क्या होता है। अगला है इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, NaHCO3 होता है और उसमें H2CO3 को मिक्स किया जाता है। एक छोटी सी ट्यूब होती है, जब उसे तोड़ने पर वो क्या होती है, इसमें गिर पड़ती है, यानी H2SO4 NaHCO3 के साथ मिक्स होने लगता है। जब ये मिक्स होता है तो क्या निकलता है, कार्बोनेट। CO3 है, हमेशा मैंने बताता हूँ क्या निकलती है, CO2। और यहाँ H भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी H है, तो H और O कंबाइन होके, ये वाला H और ये वाला H और O, ये तीनों कंबाइन होके क्या करते हैं, वाटर भी फॉर्म करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ एक चीज़ और क्या निकलती है,
SO4। तो मेन चीज़ जो है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो आग बुझाने का मेन काम करते हैं दो चीज़ें, एक तो CO2 निकलती है और एक H2O निकलता है। जब CO2 आग बुझाने वाली गैस है जो बहुत तेज़ी से आग को बुझा सकती है, और जब H2O उसके साथ मिला हो तो वो अपना वर्क और तेज़ी से करती है। ठीक है, अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, तो यहाँ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनता है ये Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। तो मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन है इसकी, ये वाली रिएक्शन NaHCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है Na2CO3, CO2 और H2O, ये 3 कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक, तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की रिएक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से देखेंगे, जब हम इसमें जो Na2CO3 होता है इसमें 10H2O होते हैं। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं, इसे बहुत तेज़ हीट नहीं कर रहे, इसे स्लो हीट कर रहे हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में भी अपने आप भी हो जाता है, इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, 9 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल इसका बचता है H2O। ठीक है, कि ज्योमेट्री की वजह से, इसकी ज्योमेट्री इस तरह से होती है कि एक इस तरह से जुड़ा हुआ होता है कि वो नहीं टूट पाता, 9 टूट जाते हैं। ठीक, अब इसमें से क्या होता है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करो, आप इसको क्या करो, अगर स्ट्रॉन्ग हीट अगर करोगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट अगर करोगे तो क्या होगा, इसमें से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी अलग निकल जाएगा। अब जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल गया तो क्या कहलाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मतलब ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें क्या है वाटर नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडे की राख। याद रखना Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ठीक है, इसके यूज़ क्या हैं, ये वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, ग्लास और सोप को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सॉल्ट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका पहली बात तो फॉर्मूला ही आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्या होता है CaSO4 × ½ H2O। ½ H2O, आधा मॉलिक्यूल किसका होता है वाटर का, इसलिए इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमी बोल मतलब वो आधा क्या है, हाइड्रेट मतलब H2O, क्रिस्टलाइन वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं, तो इसलिए हो गया हेमी हाइड्रेट, मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या है, तो देखते हैं, यहाँ पर जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है CaSO4 × 2H2O। बड़ा ध्यान से देखना है कि अगर जिप्सम होता है तो वाटर 2 है, और जब POP है तो वाटर ½ है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जिप्सम में जितना CaSO4, जैसे CaSO4 1 है तो डबल वाटर होगा, 2H2O होगा। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, 2 में से ½ मॉलिक्यूल तो वाटर इसमें के साथ जुड़ गया, 2 में से ½ चला गया, कितना बचेगा 3/2, है ना, कितना बचेगा 3/2, 1:1/2H2O यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ध्यान से समझना है इस रिएक्शन को। ठीक है, कि 2 वाटर मॉलिक्यूल थे तो इसमें से आधा मॉलिक्यूल इसमें से अटैच रह गया, और 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो गए, अलग हो गए इसमें। अब अगला क्या आता है प्रॉपर्टीज़, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या, दिखने में कैसा होता है, ये वाइट होता है, वाइट पाउडर होता है, ये वाइट अमोर्फस पाउडर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसकी ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, या सेटिंग ऑफ POP भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा POP जिससे वाइट वॉश करते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो दिखने में वो पाउडर टाइप का आता है। जब आप उसमें वाटर डालते हो तो थोड़ी देर में वो क्या बनता है, एक तरह से पेस्ट सा बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सेट होने दो, थोड़े टाइम बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है, 10 मिनट में वो क्या होता है बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है एक्चुअल में, तो CaSO4 × ½ H2O में जब आपने POP में वाटर मिलाया तो क्या बन गया, ये CaSO4 × 2H2O, देखो 2 आ गया, और जैसे 2 आता है तो क्या बनता है, ये क्या बन गया फिर जिप्सम, ये क्या बन गया जिप्सम, जो क्या होता है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब इसके यूज़ क्या क्या है, तो आपने देखा होगा POP का यूज़, पहला यूज़ क्या है कि सर्जिकल बैंड्स, जैसे किसी की चोट वगैरह लग जाती है तो उसको POP की लेयर, मतलब जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो क्या होता है POP का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या यूज़ है इसके, जो स्कूल में जो चौक से लिखते हैं बोर्ड पर, वो जो चौक बनता है वो भी इसी का बनता है। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं उसको। और अगला क्या होता है इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक, सॉरी ये तो हो गया 2 बार हो गया ये, कोई नहीं,
ये 2 बार हो गया। ये तीसरा जो है वो ये यूज़ होता है मॉडल बनाने में, जो मॉडल वगैरह होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा ये मॉडल बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये सारे आपके सॉल्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें NCERT के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। कुछ NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। तो हम यहीं आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।